सभी दर्शकों को अविनाशी अंदर का नमस्कार प्रणाम। आज काफ़ी दिनों बाद मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला है। आज का जो विषय है वो है आज के समय में उपलब्ध गुरुओं की असलियत। एक एक करके जितने लोगों के बारे में मैं जान पाया हूँ और मैंने खुद उनको पढ़ा है, उनके ज्ञान विधि को अपनाया, कुछ समय तक देखा कैसा है, और उनके बारे में जो मुझे अनुभव हुआ, महसूस हुआ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और आप भी अगर इस मार्ग के राही हैं तो निश्चित रूप से आप भी किसी न किसी गुरु की शरण में जरूर जाएंगे। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है गुरु की शरण में जाने के लिए, और किन बातों का विचार करना है ताकि आप एक सही गुरु को चुनाव कर सकें और अपने मार्ग को में चल सकें और उसे प्राप्त कर सकें। इस क्रम में सबसे प्रचलित गुरु जो इस समय जेल में हैं, संत रामपाल, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैंने जब उनको शुरू में सुना तो मुझे शायद मेरे कुछ ऐसे वीडियो मिले होंगे जो अच्छे हैं और अच्छी बात उन्होंने कही थी, तो मुझे अट्रैक्टिव लगा और मैंने सुना भी उनको। और कबीर दास को तो मैं एक अच्छा गुरु मानता ही हूँ और एक पहुँचा हुआ साधक, संत, बुद्ध या जागृत चेतना कह सकते हैं आप। तो वो तो मेरी नज़र में थे ही। तो ये कबीरदास की ही बात करते थे, तो मैंने कहा देखे कबीरदास को किस रूप में ये कहते हैं। पर जब मैंने कुछ गहराई से इनको पढ़ा, इनकी पुस्तकें पढ़ी, तो जब मैंने पढ़ी तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया आश्चर्य से। और ये क्या बकवास जो है बात इन्होंने कह दी है। कहते हैं सतपुरुष कबीरदेव का अर्थ होता है ज्ञानी पुरुष। कबीरदेव का अर्थ होता है जागृत पुरुष। तो ने अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। यानी कोई इनका पुत्र है कबीरदेव का, और उनका पुत्र अचिंत्य है, पत्नी पता नहीं कौन है, और पता नहीं कहाँ बैठे हैं। अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की, मतलब ब्रह्मांड की रचना का भार सौंपा गया इनको। जो ब्रह्मांड बिग बैंग से स्वतः उत्पन्न हुआ, उसकी रचना का इनको भार सौंपा गया। ठीक है। अचिंत ने अक्षर पुरुष, परब्रह्म, अक्षर पुरुष का मतलब जिसका कभी नाश न हो, ऐसा पुरुष की शब्द से उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष परब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की, यानी कि आपने कोई शब्द बोला और उसकी उत्पत्ति हो गई। वाह। तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर गया। वो अक्षर पुरुष जो ब्रह्मांड को बनाता है वो इतना छोटा है कि वो मानसरोवर में स्नान करने चला जाता है। वहाँ आनंद आया तथा सो गया। वहाँ आनंद आया और सो गया। लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया। अब जल से अंडा बन गया। ठीक है। और उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की, कोई आत्मा उसमें प्रवेश कराती था। अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ दिया। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई और उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के दो भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन क्षर पुरुष निकला और जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है। जो सतपुरुष कबीरदेव ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आओ और अचिंत के द्वीप में रहो, और आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष कैल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। क्या कहानी है। कहीं फिर प्रभुता की तलब न बन जाए, क्योंकि सामर्थ्य के बिना तो ये बात इन्होंने कही है
मतलब एक बच्चा भी अगर कोई कहानी लिखता है तो इतनी बेतुकी कहानी नहीं लिखता, या इतनी बेतुकी कल्पना नहीं करता है। इतनी बेतुकी कल्पना तो हमारे पुराण लिखने वालों ने भी नहीं करी। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को की कल्पना की, उन्होंने भी ऐसी बेतुकी कहानी नहीं लिखी। और आश्चर्य इस बात का नहीं है कि धर्मदास ने ये कहानियां लिखी। आश्चर्य इस बात का है कि इस 21वीं सदी में एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक बुद्धि का व्यक्ति इन सब बातों पर भरोसा करता है और इनको प्रचारित भी करता है, और उसके बाद वो अपराधी सिद्ध होता है और जेल चला जाता है। मतलब ऐसी, अभी अगर पूरी किताब पढ़ी जाए तो मतलब हंसी क्या, मतलब दुख होता है हमारी भारतीय मानसिकता पर कि ऐसे ऐसे लोग इस भारत देश में हैं और उनको जो मान ले रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, बड़े विद्वान किस्म के लोग भी इन सब बातों पर भरोसा कर रहे हैं। काल निरंजन, अचिंत्य। अब ये पूछा जाए इनसे कि भाई ये सब होते हुए किसने देखा, कौन है इस बात का गवाह, किसने इन घटनाओं को देखा, किसने उनके कबीरदास का पुत्र, तुम परमात्मा को एक तरफ से अक्षर पुरुष कह रहे हो। अक्षर का मतलब जिसका कभी नाश न हो, और अक्षर का मतलब है जो अगर नाश नहीं हो तो इसका मतलब कभी पैदा भी नहीं हुआ होगा। अब आज से आप अनादि 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 काल तक चले जाओ, कभी पुरुष पैदा ही नहीं हुआ, तो उसका पुत्र कहाँ से आ गया, कब हुआ उसका पुत्र, कब हुई इसकी शादी, कब उसने ये सब कहा ब्रह्मांड रचो। ब्रह्मांड, इसके बारे में तो मैं पहले कह चुका हूँ कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, क्या हुआ, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ब्रह्मांड की रचना के बारे में वीडियो आपका पहले बना चुका हूँ, लेकिन मैं सभी साधकों से कहना चाहता हूँ जो भी सत्य की खोज में है। परमात्मा की बात तो मैं करता ही नहीं हूँ, मैंने कभी भी नहीं करी। मैंने सत्य की बात करी और असत्य की बात करी। असत्य और सत्य दो चीज़ें हैं संसार में मात्र, बस, और कुछ नहीं है। अगर आप असत्य में जी रहे हैं तो मतलब आप वैचारिक भ्रम में जी रहे हैं, मतलब जो आप है नहीं उसको आप सच मान रहे। जैसे ये लोग सारे रामपाल और रामपाल के शिष्य जितने भी हैं वो सारे असत्य में जीने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको सत्य का कुछ भी पता नहीं है। इन्होंने एक व्यक्ति धर्मदास की किताब पकड़ी और बस उसको ही आधार मानकर इन्होंने बातें आगे प्रचारित कर दी और एक धंधा बना लिया। और इसी प्रकार से पंडित पुरोहितों ने पुराण पकड़ लिए, धंधा बना लिया। इसी प्रकार से कुरान मजीद पकड़ ली, धंधा बना लिया। बाइबल वालों ने अपना धंधा बना लिया। बस इतना है कि नानक के बारे में मैं कभी ये बात नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उस कौम के लोग कभी इस तरह का काम नहीं करते हैं। जो भी उनके नानक साहब ने कहा है उसको मानते हैं और कभी भी वो काल कपोल बातों में भरोसा नहीं करते हैं और उसी का अनुसरण करते हैं। वो एक प्रकार से अच्छी बात है अपने आप में। लेकिन सत्य आदमी को कब मिलता है, सत्य की खोज उसकी कब पूरी होती है, जब वो इस शब्द से मुक्त होता है। इस शब्द से नहीं, परमात्मा शब्द से मुक्त होता है, तभी उसको सत्य का पता चलता है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी सत्ता की खोज में जा रहे हैं जिसका होना संदेहजनक है, तो आप भ्रम में फंसेंगे निश्चित रूप से। आप अगर कितने ही रामपाल के भक्त हों, कितने ही उनकी बातें कि हमने सतलोक यात्रा की, हमने ये देखा, हमारा दुख दर्द दूर हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, तो एक हिप्नोटिज्म होता है। मैं आपको बताऊं वो होता क्यों है, सम्मोहन विद्या होती है। किसी व्यक्ति, किसी गुरु पर आपका अगर सम्मोहन हो जाता है तो आपकी जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है उसी ढंग से काम करने लगती है। यानी कि आपने किसी गुरु को अपना सब कुछ मान लिया। आप तो ईमानदार है ना, गुरु चाहे बेईमान हो वो अलग बात, आप ईमानदार हैं और आपने अपना संपूर्ण ऊर्जा उस पर न्यौछावर कर दी, तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड
आपको हील करता है, आपकी सुरक्षा करता है, और आपको वो जो बीमारियां दूर होती हैं आपकी, या जो जो भी होता है वो इसीलिए होता है। इसलिए नहीं होता कि रामपाल दूर कर रहा है या कबीरदास दूर कर रहे हैं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो ये काम करती है। तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को क्या चाहिए? आपका समर्पण चाहिए। आप में डिवोशन है, समर्पण है, तो आपका कोई भी गुरु हो काम कर जाएगा। आप किसी को भी गुरु बना लो, अगर आपके सच्चे डिवोशन से वो गुरु बनाते हो तो आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरी हेल्प करती है, क्योंकि वो आपकी सच्चाई की ताकत है, वो आपके समर्पण की ताकत है, उस गुरु की ताकत नहीं है, किसी कबीर की ताकत नहीं है, वो आपकी ताकत है, वो आपकी ही ताकत है जो आपको हील करती है, आपको स्वस्थ करती है, आपकी मदद करती है, और उसका फ़ायदा उठाते हैं। देखो, गुरु जो लोग होते हैं वो उनकी एक चालाकी क्या होती है, जो लोग ऐसे माइक पकड़ के जो है आश्रम बनाते हैं, या अपने आप को गुरु कहते हैं, अपने आप को भगवान का भक्त कहते हैं, अपने आप को दास कहते हैं, अपने आप को भगवान कहते हैं, इन लोगों का जो वाणी होती है वो इस तरह से चुंबकीय होती है कि लोग उसके चुंबकीय आकर्षण में फंस जाते हैं और अपना सब कुछ तन मन धन सौंप बैठते हैं। और जहाँ पर अगर आपने पत्थर के ऊपर भी आस्था रखी, कोई आप पत्थर ले लीजिए और उसके ऊपर आप आस्था रख लीजिए कि ये मेरा सब कुछ है, पर ब्रह्म परमात्मा यही है, और इसी से मैं अपनी बातें भी कहूँगा, इसको मैं समर्पित भी हूँ, और उसकी आप पूजा भी कर रहे हैं, उसको आप भोग भी लगा रहे हैं, उसको आप सब कुछ कर रहे हैं, तो वो जो प्रेम आप उसके प्रति प्रेम ऊर्जा जो पैदा होती है आपकी, वही प्रेम ऊर्जा आपको आनंद भी प्रदान करती है, और वही प्रेम ऊर्जा आपको शक्ति भी प्रदान करती है, वही प्रेम ऊर्जा आपकी रक्षा भी करती है। तो जो ऊर्जा है, परम ऊर्जा है, ये परम ऊर्जा के विभिन्न विभिन्न रूपों में आपके साथ काम करती है। तो इसीलिए आप किसी भी व्यक्ति गुरु बनाने से पहले किसी भी व्यक्ति की जांच परख कर लीजिए कि वो जो कह रहा है वो तर्क संगत है कि नहीं है। अगर वह तर्क संगत है तो ही आप उसको गुरु बनाइए, अगर तर्क संगत नहीं है तो गुरु मत बनाइए। मुझे बहुत अनुभव है, मुझे बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुपों में, समूहों में मैं रहा हूँ, और कोई भी ऐसा समूह नहीं है जहाँ से मुझे भगा न दिया गया हो, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न पूछता हूँ कि उनके मुंह में ताले लग जाते हैं और वो जवाब नहीं दे पाते हैं, और मुझे अज्ञानी कहते हैं। कोई कहता है कि तुम जो है घमंडी हो, कोई कुछ। मैंने प्रश्न पूछा, अगर इसी में कबीर दास को तुम अक्षर कह रहे हो, पहले मुझे अक्षर की परिभाषा बताओ। तो बस हो गया, वो जो है बिलख जाएंगे, अक्षर की परिभाषा क्या बताओ, पता ही नहीं है उनको, क्या बताओ, उनके गुरु ने बताया नहीं उनको, बताई भी तो उनको समझ में नहीं आई। क्षर का मतलब नाश, अक्षर का मतलब जिसका नाश ना हो। अब नाश किसका नहीं होता भाई? जिसका कोई जन्म नहीं होता है। अब जिसका जन्म ही ना हो तो उसका नाश भी कैसे होगा भाई? नाश किसका होता है? जिसका जन्म होता है, और जिसका जन्म ही ना हो तो उसका नाश भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जिस परमात्मा की आप बात कर रहे हैं वह अक्षर है, उसका जन्म नहीं हुआ है, तो ये सृष्टि जो उसने बनाई ये भी अक्षर हो गई, इसका भी कभी नाश नहीं होगा, यानी कि ये भी कभी पैदा नहीं हुई, ये सदा ही है। तो सृष्टि और परमात्मा एक ही हो गया। सृष्टि कहो, परमात्मा को, बात की। तो सृष्टि भी क्या है? अक्षर है, किसी ने नहीं बनाई। तो तुम्हारा जो काल्पनिक भगवान है, जिसको तुमको भगवान ने अमकनी दिन ऐसे सृष्टि बनाई, इतने ब्रह्मांड की रचना की, उसके पुत्र से ये कहा, उसके भाई से ये कहा, उसको वहाँ भेज दिया, वहाँ मानसरोवर में अंडे पैदा हो गए, अंडा फूट गया, दो भागों में बट गया, एक यह काल ब्रह्म हो गया, ये ब्रह्म हो गया। क्या बकवास है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मानसरोवर की झील यहीं पृथ्वी में है, और ऐसी पृथ्वी में तो ब्रह्मांड में अरबों खरबों हैं, तो वहाँ भी मानसरोवर होंगे, वहाँ की भी कोई कहानी होगी तुम्हारे जैसे, वहाँ भी कोई जीव जातियाँ रहती होंगी, तो उनकी भी कोई कहानी होगी भगवान के बारे में, कि वहाँ यहाँ कबीरदास भगवान तुमने बना दिए, वहाँ कोई दूसरे भगवान बना दिए होंगे। अगर वो मूर्ख होंगे तुम्हारी तरह, तो होशियार होंगे तो विज्ञान में सबसे आगे होंगे और अपनी सृष्टि का आनंद ले रहे होंगे, और वैज्ञानिक रूप से। तो जरा सोचो, ब्रह्मांड कितना बड़ा है,
आपकी आकाशगंगा में ऐसा सूर्य है जिसमें 1.5 लाख सूर्य समा सकते हैं, उतना बड़ा है। 1.5 लाख सूर्य, और पृथ्वी 110 पृथ्वियां सूर्य में समा सकती हैं। तो पृथ्वी से वो सूर्य कितना बड़ा होगा। और वो सूर्य तो हमारी आकाशगंगा की बात है, और ऐसी अरबों आकाशगंगाएं, उसमें कितने बड़े पिंड होंगे और कितने ही ऐसी पृथ्वियां होंगी जिनमें कितने ही जीवन होंगे, कितने ही प्रजातियां रहती होंगी। तुम्हारे यहाँ 84 लाख योनियां होंगी, तुम्हारे पुराणों में लिखते 84 लाख योनियां पृथ्वी में है, और अन्य ग्रहों की बात क्यों नहीं की आपने। आपकी बुद्धि इतनी विकसित थी ही नहीं, आपकी बुद्धि इतनी विकसित थी ही नहीं। आज विज्ञान ने तुमको दर्शन कराए हैं आकाशगंगा के, कि ये आकाशगंगा आपकी है, और ऐसी मल्टीवर्स से बहुत सारी आकाशगंगा है। और हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है, कितने 52 अरब लाइट ईयर बड़ा ये हमारा यूनिवर्स है। तो ऐसे यूनिवर्स कितने हैं। तो तुम्हारा ये जो सिद्धांत है, भगवान का सिद्धांत, एकदम जीरो, खत्म है, कोई सिद्धांत नहीं है, बकवास सिद्धांत है। तुम्हारा ये पृथ्वी का भगवान पृथ्वी से बड़ा नहीं है, और ऐसी तो अनंत पृथ्वियां मौजूद हैं ब्रह्मांड में। और तुम्हारी योनियां 84 लाख योनियां या अनंत योनियां हैं ब्रह्मांड में। तो तुम्हारे सारे सिद्धांत, चाहे तुम्हारा धर्म हिंदू हो, चाहे तुम्हारा धर्म मुस्लिम हो, चाहे तुम्हारा धर्म ईसाई हो, चाहे तुम्हारा धर्म कबीर पंथी हो, चाहे तुम कोई पंथी हो, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। अनंत का ज्ञान लेने बैठे हो, अनंत का ज्ञान। अनंत का ज्ञान शब्दों में नहीं समाता। आप अनंत का ज्ञान ले रहे हो तो वो शब्दों से व्याख्या उसकी नहीं हो सकती। ये सब, ये जो कहानियां, ये किताबें तुमने बना रखी है ना, ये सब बकवास किताबें हैं। ये पुराण, ये वेद, इसमें कुछ काम का है बस, बाकी कुछ काम का नहीं है। अधिकतर इसमें कूड़ा कचरा है। पुराण, जहां से तुमने कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी कैसे पैदा हुए, विष्णु की नाभि से। उनके 5 मुख हो गए, वो बुढ़े हो गए पैदा होते ही, है ना। और शिव जी अनडिफाइंड आइडेंटिटी, शंकर, ठीक है, कोई उनके पिता नहीं हो, पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए, अचानक आ गए। ये 3 चीजें तुमने बना दी, तो आपको लगा कि हाँ, ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता एक मनुष्य रूप में कोई आकृति सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकती है। क्या उसको इतनी बुद्धि है वो एक सिन का भी बना दे। विज्ञान आज इतना प्रगति कर चुका है, अगर उससे कहा जाए कि एक पत्ता बना दो, लैब में आप एक जीवंत पत्ता बना दो, नहीं बना पाएंगे। तो तुम्हारे मनुष्य से देखने वाले देवता सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकते हैं। सृष्टि एक ऊर्जा है, ऊर्जा स्वयं का निर्माण करती है। सृष्टि का निर्माण स्वयं होता है, क्योंकि ऊर्जा अनंत है, विशाल है, अविच्छिन्न है और अलग अलग प्रकार की है। तो वो सृष्टि का निर्माण करती है, सृष्टि स्वयं का निर्माण करती है। सृष्टि स्वयं का निर्माण और संकुचन, निर्माण और संकुचन, यहाँ मृत्यु नहीं कहूँगा, विनाश नहीं कहूँगा। सृष्टि स्वयं का विनाश कभी नहीं करती है, सृष्टि स्वयं का निर्माण जरूर करती है। और जब सृष्टि एक समय के बाद संकुचित होती है तो वह अपने मूल ऊर्जा स्वरूप में आ जाती है, और उसके बाद फिर पुनः वह ऊर्जा का वितरण करती है और विभिन्न सृष्टियों की रचना करती है। तो ये सत्य है। अब अंतिम रूप से सत्य बता दूं कि आप अगर स्वयं के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आपको ब्रह्मांड की भी पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। और ये मान के चलिए, जो ये अनंत आकाश है, इसमें ब्रह्मांड कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह एक सूक्ष्म बिंदु के समान ही है। इस वाक्य को जरा गहराई सोचना। ब्रह्मांड कितना ही बड़ा क्यों न हो, इस अनंत आकाश में वह एक सूक्ष्म बिंदु के समान है। तो यहाँ पर शून्य और एक, यहाँ की जो गणित है, क्वांटम लेवल की जो गणित है, वो ये क्या है, 0 बराबर 1। जबकि मैथमेटिकली अगर आप मैटेरियल वर्ल्ड में आओगे तो 0 1 के बराबर नहीं हो सकता है। पर क्वांटम लेवल में 0 और 1 एक ही है, अलग अलग नहीं है।
जो शून्य है, जो कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। जो कुछ नहीं है, जो अल्प अल्प से भी अल्प, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वही वृहद से वृहद है। अगर अनंत ब्रह्मांड में इसको देखेंगे, इस ब्रह्मांड को, इन ब्रह्मांडों को, तो ये क्या है? सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु हैं। और अगर आप यहाँ पर खुद सूक्ष्म बनकर देखेंगे तो ये ब्रह्मांड अनंत विस्तार लिए हुए है। तो ये बात आपको न कभी किसी ने कही होगी, न कभी कोई कहेगा, ये अनुभव की बात है। क्योंकि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो आपको ये सब कुछ होते हुए नजर आता है, ये घटते हुए नजर आता है क्या? तो सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है। और रही बात सुख और दुख की, तो बहुत मामूली बात है। सुख और दुख जैसी कोई चीज़ है नहीं। आप सुख में सुखी, दुख में दुखी होना बंद कर दीजिए। संसार को सत्य समझना बंद कर दीजिए। संसार की जो बातें हैं ये ठीक है, टेम्परेरी चीज़ है। अगर आप शरीर में हैं, एक टेम्परेरी, आपने घर बनाया, मतलब ये समझ लो कि आप एक अलग पुरुष अविनाशी हो और बार बार घर बनाते हो और घर छोड़ते रहते हो। बस आप एक सृष्टि में रह रहे हो। यहाँ पर क्या है, आप घर बनाते हो, घर पुराना पड़ जाता है, फिर उस घर को छोड़ते हो, नया घर ले लेते हो, फिर वो घर पुराना पड़ता है, फिर नया घर ले लेते हो। तो इस घर में आप रह रहे हो। तो यहाँ पर घरों को बनाते रहते हो आप, और वो घर टूटते रहते हैं। अब नए घर बनाते रहते हो, वो घर टूटते रहते हैं, नया घर बनाते रहते हो। अगर आपको अघर हो जाना है, आपको घर बनाना ही नहीं है, तो क्या है, आपने इस सृष्टि के रहस्य को जानना पड़ेगा। सृष्टि के निर्माण और विनिर्माण और इसके विनाश को जानना पड़ेगा। तो अगर आप जान लेंगे एक बार, सृष्टि का आपको ज्ञान हो गया, तो फिर आपको घर बनाने की क्या जरूरत है? फिर आप अनंत आकाश में विलीन हो जाएंगे। आपकी ऊर्जा, जो चैतन्य ऊर्जा है, वो समस्त ब्रह्मांड में एक हो जाएगी और आप समस्त ब्रह्मांड को महसूस करेंगे। तब की कंडीशन है। तो तब तक आप इतना समझ लीजिए कि ऐसे किसी भी संत और गुरु के चक्कर में मत आइए। कोई भी ऐसा गुरु जिसके आगे भीड़ लगी हो। अगर आपको गुरु ढूंढना हो तो ऐसी जगह ढूंढिए। गुरु होता है, उसको कोई नहीं जानता है। जो असली गुरु होगा ना, वो आपको कहीं प्रचार करता हुआ नहीं दिखाई देगा अपना। वो अपने भक्तों को इकट्ठा नहीं करेगा। अगर हम कभी गुरु बनेंगे या बनना चाहें, हम वैसे बनना चाहते तो अब तक कितने बड़े गुरु हो जाते, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाते। पर हमने कभी चाहा नहीं ऐसा, क्योंकि हमें तो इस ब्रह्मांडी ज्ञान का नॉलेज बहुत पहले हो गया था। लेकिन हमने भीड़ भाड़ और फालतू की जिरहबाजी, फालतू के टीका टिप्पणी हमें पसंद नहीं है। क्योंकि हम तो वो बातें कह देते हैं जो बातें फिर पूरे समाज को चुभेंगी। ईसाई, पूरा मुस्लिम समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा गुरु परंपरा वाला समाज, ये हमारा दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि हम तो इन सब का विरोध करते हैं। हम तो भगवान का ही विरोध करते हैं। हम अस्तित्व की बात करते हैं और ध्यान की बात करते हैं। दो ही बातें हम करते हैं। या अस्तित्व है, ध्यान से उसको जानो, पहचानो, फिर किसी भी ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। आपको ज्ञान अंदर से मिलेगा, जैसे हमको मिलता है। हम कोई पुस्तक नहीं पढ़ते। हमको जो भी ज्ञान आता है अंदर से आता है। जो भी बोलने की शब्द संयोजन होता है वो अंदर से आता है। हम उसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करते, कोई अलग से बैठते नहीं किसी भी चीज़ के लिए। सीधा स्पष्ट शब्दों में कि तुम ही वह ऊर्जा हो जिसको अनंत ऊर्जा कहते हैं। तुम ही अगर स्वयं को जान लो तो आप फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। यह है हमारा अंतिम और अक्षर वाक्य है। तो तुम ही हो सब कुछ। यू आर एवरीथिंग। तुमने स्वयं को जान लेना है। कोई गुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तुम ही हो। तुम ही गुरु हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही सब कुछ हो। तो ये बात जानिए और नकली गुरुओं से सावधान रहें, क्योंकि ये आपकी यात्रा को लंबा कर देंगे। मतलब आप इस ब्रह्मांड में घर बनाते रह जाओगे बस। कभी इस ग्रह में घर बनाओगे धरती में, कभी दूसरे ग्रह में घर बनाओगे, कभी तीसरे ग्रह में घर बनाओगे, और घर बना मतलब घूमते रह जाओगे एक आवारा की तरह। और मिलेगा कुछ नहीं। क्या मिल रहा है? घर बनाया, बच्चे पैदा किए, फिर तुम मर गए। फिर घर बनाया, बच्चे पैदा किए, फिर मर गए। फिर घर बनाया, फिर बच्चे पैदा किए, फिर मर गए।
फिर 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 कितनी बार आखिर? या तो तुम ऐसे जीना सीख जाओ जिसमें परमानंद हो, आनंद ही आनंद हो। ऐसे गुरु को पकड़ लो जिसको कोई काट ना सके। ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति उस गुरु की बात को न काट सके, ऐसे गुरु को पकड़ लो। या तो अब तुमने पकड़ लिया रामपाल को, उसको तो एक कक्षा 5 में पढ़ने वाला बच्चा ही जो है तर्क में हरा देगा। अगर तर्क करने लग जाए तो हर बात में तो तर्क करने योग्य बात लिखता है, एकदम बकवास बातें लिखता है। तो मित्रों, फिर से मैं आपको आगाह करता हूँ इस बात के लिए कि आप अपने आप को जानिए, अपने को पहचानिए। स्वधर्म, धर्म क्या है? आपका अपना स्वभाव, जो आपका रियल स्वभाव है, बाहरी स्वभाव नहीं कि आपको गुस्सा आता है, कि आप प्रेम करते हैं, कि आपके अंदर ये आदत है, ये धर्म नहीं है। स्वधर्म ये नहीं है। स्वधर्म आपका जो मूल स्वभाव है, मेन कैरेक्टर है, जो आपका, जो आपकी ऊर्जा का चरित्र है, वह है आपका स्वभाव, वही आपका धर्म है। उस धर्म को पहचानना है। आप किस धर्म के चक्कर में पड़ गए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कबीरपंथी? नहीं, ये धर्म नहीं, ये है भटकाव। निश्चित रूप से भटकाव है। और आप भटकेंगे, अटकेंगे और कुछ भी नहीं होगा। हमारी दादी जी एक ऐसे ही गुरु थे, उनकी हमेशा बड़ी अंधभक्त थी। वही कल के अवतार हैं, वही परमात्मा हैं। और उनके पाँव का जल, चरणों का जल हमको वो पिलाया कर, ये चरणामृत है, उनके चरणों का जल है, और इसको पी लो, और इससे तुम्हें यमदूत परेशान नहीं करेंगे, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। और उनको मैंने 15-20 दिन तड़पते हुए, मरते हुए देखा है। बहुत बुरे ढंग से तड़पी थी वो, रात दिन चिल्लाती थी। उनके गुरु भक्ति सब गायब, कुछ भी नहीं उनको मिला। ऐसे ही ये रामपाल के चेले, हमको यमराज नहीं ले जाएगा, हमको तो साक्षात कबीरदास लेने आएंगे, है ना। ये भी तड़प तड़प के मरेंगे। कोई अपने अच्छे कर्म होंगे तो ठीक ढंग से मरेंगे, वरना अपने कर्मों के हिसाब से जैसा इनका होगा वैसा होगा। उसमें कोई कबीर नहीं आएगा इनको लेने के लिए, कोई काल ब्रह्म नहीं लेने आएगा इनको। मैं ये बात तथ्यगत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उन अशरीरी आत्माओं के जगत को महसूस किया है, जाना है, पहचाना है, उनसे मुखातिब हुआ हूँ, बात हुई है, तो बताया है मुझे। शरीर, सबसे पहला अनुभव मृत्यु के बाद क्या होता है कि शरीर हल्का हो जाता है। जैसे आदमी जब मौत उसकी हो जाती है तो उसको महसूस ये होता है कि मैं हल्का हो गया हूँ, बहुत हल्का, और उसको आनंद की अनुभूति भी होती है। अब जब वो हल्का हो जाता है तो बहुत देर तक तो वही आश्चर्य होता है कि मैं हल्का कैसे हो गया। अब देखता है वो अपने परिजनों को, वहाँ देखता है अब मेरी बॉडी पड़ी हुई है। वो कहता है ये चक्कर क्या है, मैं तो जिंदा हूँ और मैं मरा हुआ, जैसे कहीं सपना तो नहीं है। वो सदा सा ही सपना ही है। अब सपने में उसको ये लगता है कि सपना है और मैं सपना देख रहा हूँ, मैं मर चुका हूँ, मेरे घर वाले रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो उनसे कहता भी है कि मैं जिंदा हूँ, तो मुझे देखो। 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं उसको भरोसा होने में कि मैं एक्चुअल में मर चुका हूँ। क्योंकि सपना हो तो टूटे, लग रहा है सपने जैसा। फिर जब उसकी बॉडी को जला दिया जाता है तो अब तो सपना ही देख रहा है बस। अब वो देखता है पूरे जगत को, घूमता है। अब न वो क्रियाएं, वो जो दिनचर्या उसकी थी, उठना, जाना, घूमना, वो सब वो जाता है उन लोगों के पास जिनके साथ घूमता था, वहाँ जाता था। लेकिन रात भी होती है, बैठा रहता है। जब सब सो जाते हैं तो कोई दिखता नहीं है, तो बैठा रहता है। उसको तो नींद भी कैसे आएगी, अब तो शरीर चला गया है। फिर धीरे धीरे इसी क्रम में जब उसको समझ में आने लगता है, देखो वो भी एक योनि है, वही वहाँ का भी जैसे बच्चा पैदा होता है ना, जब हमारी इस मनुष्य जगत में, तो उसे
बच्चा अबोध होता है, उसी प्रकार से जीवात्मा के जगत में वो आत्मा भी अबोध होती है। धीरे धीरे समय के हिसाब से वो सीखती है, समझती है, औरों से मिलती है और जीवात्माओं से मिलती है, समझती है कि हाँ ये लोग अलग है, मेरी मौत हो चुकी है। अब कर्मों का जो हिसाब है, कर्मों के हिसाब से फिर वहाँ उसे और भी लोग मिलते हैं, संत लोग मिलते हैं, महापुरुष लोग मिलते हैं। वो उसको बताते हैं तेरे कर्मों का ये हिसाब है, अब तुझे इस तरह से तूने गलती करी, ये गलती करी, अब तुझे जाना है, अब तुझे दोबारा से एक क्लास सीखनी है, इस कक्षा को पढ़ना है। तो उसके हिसाब से फिर उसका गर्भ का चुनाव होता है, वो गर्भ में जाता है। और प्राकृतिक विडम्बना ये है कि वो गर्भ में जाते ही सब भूल जाता है फिर से, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर वो बात रहती है। जैसे हम हैं तो हमारे अंदर ये बात है कि हमने सत्य की खोज करनी थी, हमारे अंदर ये बात थी, बचपन से ही थी। जब हम छोटे थे तो हमें याद पड़ता है हमारा जो जन्म हुआ ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर थोड़ा बहुत आध्यात्मिक माहौल था, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक था। कभी कभी बचपन की बात में ये याद आती है और हंसी भी आती है। मैं जब हमारी जो दादी उनके गुरु की पूजा करता था तो मैं कहता ये भगवान है तो अच्छी बात है, लेकिन तो शिव जी नाराज हो जाएंगे अगर इनकी पूजा करूँगा तो, ये शिव जी की पूजा करूँगा तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। मैं सारे भगवान को कैसे मान लूँ, एक को ही मानना पड़ेगा। तो प्रेम तो एक से ही होता है ना, तो इतने सारों से प्रेम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे एक अबोध बच्चे के मन में प्रश्न आते हैं। तो धीरे धीरे अच्छे संतों को सुनना शुरू किया। कबीरदास मेरे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। उनकी जो बातें हैं, उनका जो एक दोहा है, मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे मैं तो तेरे पास, मैं नामे जप में, नामे तप में, नामे व्रत उपवास में, नामे कर्म कांड में रहता, ना काशी कैलाश में, इस दोहे ने मेरे को जगाया। मैंने कहा कि ये किस भगवान की बात कर रहे हैं, ये उस भगवान की बात कर रहे हैं कि जो आपके भीतर मौजूद है। यानी कि भीतर कैसे मौजूद है, आप भीतर अगर हम देखें तो क्या मौजूद है। अभी तक तो हमको ये पता नहीं था कि भीतर जाना कैसे। तो फिर ऐसे गुरु मिले ओशो जैसे कि जिन्होंने भीतर जाने का मार्ग बताया कि आप इस तरह से भीतर जा सकते हैं। तो भीतर गए तो पहला महत्व प्रश्न यही था उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से कि मुझे ब्रह्मांड देखना है। बस मेरा एक ही सपना है कि मैं ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड क्या है, बस ये दिखा दो। तो हम गए एक दिन समाधि में, 9-10 घंटे की समाधि में, और हमने अपने अंदर वो सारा जगत देखा, वो अनंत जगत देखा। और अभी भी मुझे आंख बंद करते हुए छवि याद आ जाती है जो मैं घूम रहा था उस ब्रह्मांड में। तो ऊर्जा का सारा खेल है। और ये जो ब्रह्मांड है, पदार्थगत जो ब्रह्मांड है, वो मात्र 5 से 10% है बस। बाकी जो 90% है वो अदृश्य जगत है। उस जगत में प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती हैं। वो ऐसा मैटर है जिसमें प्रकाश इंटरेक्ट नहीं करता है, उससे बना हुआ जगत है वो। और ये जो जगत है, इसी जगत में आपकी प्रेत जगत भी है। इस जगत में कई जगत है, प्रेत जगत है, पितृ जगत है, देव जगत है, और परी, किन्नर, ब्रह्म, राक्षस, सारे यक्ष, सारे इसी जगत में मौजूद हैं। पर उनको ना आप देख सकते हैं, पर वो आपको देख सकते हैं, वो आपको सुन सकते हैं, पर आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जो शक्ति है वो 90% है और आपकी शक्ति है 10%। तो 90% शक्ति वाले आप 10% वालों को बहुत आराम से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उस जगत को नकार नहीं सकते। अब ये जो 10% जगत वाले लोग हैं, ये उस अदृश्य जगत की किसी भी बात को सत्य नहीं मानते, और हमने उस जगत को इंटरेक्ट कर लिया, देख लिया, एनकाउंटर कर लिया, तब जाके हम बोल पा रहे हैं। वरना तो बोल ही नहीं पाते। वरना तो किताबी ज्ञान होता ना, कैसे पता होता कोई दूसरा जगत भी है, कि आत्मा भी होती है, कि मौत के बाद क्या होता है, तो जान ही नहीं पाते हैं।
जब जाना तो तब बोल रहे हैं, जब देखा शमशान घाट में रह के देखा, उन आत्माओं की हरकतों को करते, उनको देख हरकतें करते हुए देखा, तो यकीन तब हुआ कि हाँ ये जगत है, ये जगत है, इस जगत से आप इनकार नहीं कर सकते। बाकी यमदूत, यमराज, एंजल्स, ये सब बातें परफेक्टली सत्य नहीं है। कुछ हद तक ठीक हैं पर सभी पूर्ण सत्य नहीं है। वहाँ कुछ लोग होते हैं, वहाँ कुछ पितर होते हैं जो आपको लेने आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको समझाने आते हैं, एंजल्स की तरह बताते हैं, बहुत सारी एनर्जीज उनके पास होती हैं, सब कुछ होता है, वो आपको बताते हैं हर चीज़ के बारे में। और वहाँ भी एक लोक है वो लोक ही। वहाँ भी जिस प्रकार की दिनचर्याएं आपकी चल रही हैं वहाँ भी है, वहाँ भी सब हो रहा है, मैंने देखा है, सब हो रहा है वहाँ भी। तो बहुत आनंद की बात है कि मौत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप बस थोड़ी देर एक सर्जरी समझ लो उसको। मौत का मतलब सर्जरी। आप एक बॉडी से, एक योनि से दूसरी योनि में ट्रांसफर होते हैं, तीसरी योनि में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि आप मनुष्य योनि से प्रेत योनि में गए, प्रेत योनि से फिर आप दूसरी योनि में, देव योनि में जा सकते हैं, और यक्ष किन्नर योनि में जा सकते हैं, आप मनुष्य योनि दोबारा से वापस आ सकते हैं। तो कई सुविधाएं हैं और लेकिन ट्रांसफ़र जरूर होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक जगह आपका स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी तभी है जब आपका ये जो मनस शरीर है, जो इच्छा शरीर है, इसकी मृत्यु हो जाए, ये खत्म हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो फिर आप अनंत ब्रह्मांड में एक हो जाएंगे। फिर किसी भी जन्म की जरूरत नहीं रहेगी और परमानंद को, परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ध्यान रखें मेरी बातों का, और कुछ गलत बोल दिया हो तो उस पर विचार करें कि वो गलत ही बोला है या मैं गलत समझ रहा हूँ।